तो वीडियो लोग नेटफ्लिक्स का डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है। 16 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा के ड्रामा कैन दिस लव बी ट्रांसलेट ड्रामा के रिलीज होते ही ऑडियंस ने उसकी डिग्री पर लात मार दी। 16 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स ने अपना सबसे बड़ा के ड्रामा कैन दिस लव बी ट्रांसलेट रिलीज किया। इनको उम्मीद थी कि ये ड्रामा ग्लोबल लेवल पर अपना अलग ही इतिहास रच देगा, लेकिन रिलीज होते ही इस ड्रामा की डिग्गी पर ऑडियंस ने ऐसी लात मारी ये डायरेक्ट हेटर्स के अड्डे पे जाके गिरा। मेरी पिछली वाली वीडियो के भी तुम कमेंट उठाकर देख सकते हो। सभी का बस एक ही कहना है, बकवास है, टाइम वेस्ट है, नेटफ्लिक्स वालों का डाउनफॉल शुरू हो गया। और एक मजेदार बात बताऊं, फरवरी और मार्च के लिए नेटफ्लिक्स वालों के पास एक दो ड्रामास को छोड़कर उनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा वाला के ड्रामा नहीं है जिसके ऊपर वो फुदक सके, बस सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अमेज़न प्राइम वालों ने बिना किसी शोर शराबे के पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने ड्रामास की ऐसी बाढ़ ला रखी है कि नेटफ्लिक्स वाले पगला गए हैं कि अब भाई क्या करें। घोस्ट डॉक्टर, डूम एट योर सर्विस, नाइस टू नॉट मीट यू, डायनामाइट किस और सबसे बेस्ट रोमांटिक के ड्रामा श्योरली टुमारो। और अब मार्केट में नया बवाल आया है स्प्रिंग फेवर। इसने नेटफ्लिक्स के करोड़ों के शो की भी हवा निकाल दी है। आज की इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेटफ्लिक्स वालों ने अपनी गान तक का जोर लगा दिया, फिर भी वो फ्लॉप हो गए। कैसे अमेज़न प्राइम वालों ने बिना किसी शोर शराबे के पूरी की पूरी बाजी मार ली, इसी को समझते हैं। अगर के ड्रामास तुम्हें पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कम्युनिटी को बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो। हमारी वाली कम्युनिटी सबसे बड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। सबसे पहले बात करते हैं हम उस अंडरडॉग की जो ट्रेंडिंग में है और सब पे राज करने में लगा है, स्प्रिंग फेवर। अभी तक इसके 8 एपिसोड आ चुके हैं और कसम से मैंने इसे देखा है भाई, क्या कमाल का बनाया है। भले ही नेटफ्लिक्स वालों ने अपना पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन अमेज़न वालों ने अपना दिमाग लगाया है। इस ड्रामा का मेन लीड संजय ग्यू, उफ भाई ये बंदा जब स्क्रीन पर आता है ना तो ये पूरी केजीएफ के रॉकी भाई वाली वाइब देता है। एटीट्यूड और पावर ऐसी कि सामने वाले की अपना भी हवा निकल जाए। सच बात बताऊं तो ऑडियंस को फिलहाल टाइम में ऐसे ही कैरेक्टर पसंद आ रहे हैं जिनका ऑरा लेवल एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो। देखो ये एक रोमांटिक के ड्रामा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर रोमांस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें डाली है। रोमांटिक सीन के बीच में अचानक जो वो कॉमेडी डायलॉग्स आते हैं, बीच बीच में जो वो साउंड इफेक्ट आते हैं, ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें उस सीन को एकदम पीक लेवल पे ले जाती हैं। अगर तुम इस ड्रामा को फॉलो कर रहे हो तो इसके अंदर एक मिस्ट्री भी डाली है जिसके बारे में अभी तक हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया। जैसे वो संजय ग्यू की बहन इतने लंबे टाइम तक अपने बेटे को छोड़कर वापस उसके पास क्यों आती है, ये दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं, ये वो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो अगला एपिसोड देखने के लिए हमें इस शो के लिए एकदम तड़पा रही हैं। अमेज़न वालों ने इस ड्रामा को ग्लोबल लेवल पर हाइप तो नहीं किया, लेकिन फिर भी इस ड्रामा के अंदर इतना ज्यादा दम है कि ये फिर भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखो नेटफ्लिक्स की लेने से पहले हम छोटी सी डील करता है। अगर तुम भी मेरी तरह उन ठरकी ऑडियंस में से एक हो जिसे रोमांटिक के ड्रामास के नाम पर नेटफ्लिक्स वालों ने आकर धोखा सा दे दिया, कैन दिस लव बी ट्रांसलेट के 16 एपिसोड दिखाने के बाद भी हमें वो गर्मा गर्मी वाला माहौल तो नहीं दिखाया, जल्दी से तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों तक हमें अपनी आवाज पहुंचानी है। अगर तुम रोमांटिक के ड्रामास लिख रहे हो तो उनके अंदर थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल तो होना चाहिए ना। हमारी वो ऑडियंस जो सिर्फ ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए आती है, उन्हें तो नेटफ्लिक्स वालों ने यूं ही रूखसाई छोड़ दिया। इसी बात पे तुम ठोक दो सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आते हैं हमारे हाथी भाई पर, यानी कि नेटफ्लिक्स कैन दिस लव बी ट्रांसलेट। भाई साहब पैसा देखो, इटली, कनाडा, जापान, पता नहीं कहां कहां पर शूटिंग की है। पैसा तो इन्होंने एकदम पानी की तरह बहा दिया। और राइटर्स कौन थी? होंग सिस्टर, जिन्होंने होटल डी, लूना और भी बहुत सारे ऐसे के ड्रामास दिए हैं जो ग्लोबल लेवल पर हिट हुए हैं। नेटफ्लिक्स वालों ने अपनी गान तक का जोर लगा लिया इस ड्रामा को हिट बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ये ड्रामा मुंह के बल गिरा। क्यों? देखो सीधी बात करता है ना बकवास। अगर तुम किसी ड्रामा को रोमांटिक के ड्रामा बोल रहे हो तो स्पेशली हमारी जैसी ऑडियंस अपनी खोपड़ी के अंदर वो ठरके वाला माहौल लेकर आती है। थोड़ा एक्शन हो, कॉमेडी हो और गर्मा गर्म वाला माहौल भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों ने कैन दिस लव बी ट्रांसलेट ड्रामा के अंदर क्या दिया? गिने चुने सिर्फ 2 किसिंग सीन। हमारी वो ऑडियंस जो अपने दिमाग के अंदर वो ठरकी पना लेकर बैठी हुई थी, उनके तो डिग्गी पर नेटफ्लिक्स वालों ने लात मार दी। अरे यार रोमांटिक के ड्रामा बनाया है तो कुछ रोमांस तो दिखाओ। और बची कुची कसर उस ड्रामे के कैरेक्टर ने पूरी कर दी। जब भी कैरेक्टर एंट्री करती है तो कहानी लॉजिक छोड़कर मंगल ग्रह पे चली जाती है। हॉरर, मिस्ट्री, रोमांस, इन सभी को एक साथ घुसाने की कोशिश की है और यही चीज इस ड्रामा का सबसे बड़े डाउनफॉल का कारण है। देखो ये चीज मैं भी मानता हूँ कि ये ड्रामा इतना बकवास नहीं था, एक्टिंग अच्छी की थी। देखो ऑडियंस ने इस ड्रामा को लेकर अपनी जो एक्सपेक्टेशंस पाल रखी थी उनको ये ड्रामा फुलफिल नहीं कर पाता, और यही चीज देखकर ऑडियंस ने इसकी डिग्गी पर लात मार दी। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि नेटफ्लिक्स का 2026 की स्टार्टिंग एकदम बकवास सी निकली है। अमेज़न
प्राइम वालों को तो क्या ही कहना, उन्होंने तो इंटरनेट पर एकदम बवाल सा मचा रखा है। अमेज़न प्राइम वाले 2026 की के ड्रामास की रेस में अभी तो आगे हैं, क्योंकि उनका माल एकदम गाढ़ा है। ये कुछ ज्यादा हो गया है ना। जाते जाते तुम्हें एक और सीक्रेट बता के जाता हूँ, अगर तुम्हें स्प्रिंग फेवर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, अमेज़न वालों के पास एक और छिपा हुआ हीरा है। श्योरली टुमारो इस ड्रामा को बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है, लेकिन भाई इसका कंटेंट एकदम खतरनाक है। इस ड्रामा के अंदर ऐसे ऐसे सीन डाले हैं जो नेटफ्लिक्स के करियर पर भारी पड़ चुके हैं। तो जाओ बस मजे करो। अगली वीडियो के लिए तुम वीडियो को लाइक और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। अगर तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरी बकचोदी पसंद आ रही हो तो वीडियो को हाइप जरूर करते हुए जाना।